जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को संविधान के अंतर्गत प्रमुख अनुच्छेद को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इस तरह से याद कराएंगे जो कि परमानेंट दिमाग में फिट हो जाए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल टॉपिक है। इसको याद करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं आज इस ऐसा तरीका आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो कि कभी भी भूलना मना हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को जो देखे होंगे सारे अनुसूची याद कराया था, सारे भाग याद कराया था, 22 भाग 12 अनुसूची, उसी तरह से आज सारे जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है सारा याद कराएंगे। उसके बाद जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसमें सारे को कनेक्ट करते जाएंगे। इस तरह से सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 1। तो सारे अनुच्छेद को क्या करना है, हमें याद करना है। इस तरह से देखते हैं, जैसा मैं आप लोगों को क्या है याद कराया था। हमारे संविधान में टोटल 22 भाग है। टोटल अनुसूची अनुसूची की संख्या 12 है और अनुच्छेद की संख्या 395 है। तो मैंने आप लोगों को 22 भाग और 12 अनुसूची अच्छे तरीके से याद कराया था। इसमें सब में दोनों में याद कराया था कि भाग 1 क्या होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। याद कराया था भारत राज्यों का संघ होगा भाग 1 में, और अनुसूची 1 में भी याद कराया था भारत राज्यों का संघ होगा, याद कराया था। और हमारे जो अनुच्छेद है उसमें भी क्या लिखा हुआ, सेम चीज लिखा हुआ, भारत राज्यों का संघ होगा। इस तरह से ये पहला तीनों का क्या है, सेम है। तो पहला अनुच्छेद में लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ होगा। इस तरह से क्या है, भारत राज्यों का संघ है। तो ये अच्छे से याद हो गया होगा, क्योंकि ये पहले भी हम याद कराए थे। दूसरा है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है नए राज्यों का नए राज्यों का प्रवेश। देखो, हम इसको परमानेंट याद कैसे रखेंगे, क्योंकि ये लिखा हुआ तो कहीं भी बहुत सारे एनसीईआरटी में कहीं भी बुक में मिल जाएगा, लेकिन हमें ये दिमाग में परमानेंट याद करना है और पेपर तक याद रखना है। इसके लिए हम एक क्लू बनाएं। इस तरह से देखो, 2 प्रवेश। इस तरह से कहीं अगर प्रवेश करेंगे तो क्या है, प्रवेश करने का जो रास्ता होता है वो क्या होता है, गेट होता है, दरवाजा होता है, उसी को हमें बोला जाता है द्वार। इस तरह से नए राज्यों का अगर प्रवेश होगा तो किससे होगा, द्वार से। हम इस तरह से याद रख लेंगे, नए राज्यों का प्रवेश किसके द्वारा होगा, द्वार के द्वारा, मतलब 2। जहां भी नए राज्यों की प्रवेश की बात आएगी तो अनुच्छेद 2 में। इस तरह से हम याद रख सकते हैं, द्वार से 2 नए राज्यों का प्रवेश, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है, देखो, आरक्षण की बात, राज्य की सीमा नाम और क्षेत्र। इस तरह से 3 चीज, राज्यों की सीमा नाम क्षेत्र, ठीक है, में क्या करना है, परिवर्तन की बात किया गया। राज्य क्षेत्र सीमा या क्षेत्र, मतलब ये 3 चीज में परिवर्तन की बात कहेगी। राज्यों के सीमा नाम क्षेत्र में परिवर्तन। इस तरह से देखो, हमें अनुच्छेद 3 कैसे याद रखना है, क्षेत्र सीमा और नाम। इस तरह से 3 चीजों की बात हुआ है। अगर किसी राज्य की क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करना है, उसके लिए हमें अनुच्छेद 3 में क्या करना होगा, परिवर्तन करना होगा। अनुच्छेद 3 के अनुसार क्या होगा, उसमें परिवर्तन किया जाएगा उस क्षेत्र में। जैसे कोई सा भी नया राज्य बनता है, जैसे अभी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बना, उस तरह से बिहार से झारखंड राज्य बना, तो जो होता है वो अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है। इस तरह से अगर क्षेत्र में परिवर्तन करना, सीमा में परिवर्तन करना, अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 में। इस तरह से 3 चीजों में परिवर्तन के बारे में अगर लिखा है तो अनुच्छेद 3। देखो, अनुच्छेद 6 में लिखा हुआ है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। देखो, भारत आएगा तो आएगा कहाँ से आएगा, अपना देश छोड़कर आएगा। मतलब पाकिस्तान छोड़कर अगर भारत आएगा तो पाकिस्तान छोड़कर भारत आने वाले नागरिक को क्या मिलेगी, नागरिकता। तो देखो, अपना देश छोड़कर आएगा, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं, क्या करके आएगा, वो देश छोड़कर आएगा। कोई भी भारत आएगा तो अपना देश छोड़कर आएगा, कहाँ से, पाकिस्तान से। मतलब पाकिस्तान छोड़कर अगर जो भारत आया है उसको नागरिकता देने की बात अनुच्छेद 6 में किया जाएगा। इस तरह से 6 से छोड़कर, तो भारत में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। अब अनुच्छेद 12 है। अनुच्छेद 12 में लिखा हुआ है राज्य की परिभाषा। देखो,
कोई सा भी राज्य की परिभाषा लिखना है, लोगों को पता होगा कोई सा राज्य है उसकी परिभाषा लिखना है, तो क्या कोई राज्य की परिभाषा छोटा मोटा हो नहीं सकता, क्योंकि एक राज्य में बहुत सारी विविधता होती है, वहाँ की जनसंख्या अलग अलग तरह की, भाषा अलग अलग तरह की, अलग अलग तरह का कल्चर होता है, अलग तरह का रहने वाले लोग होते हैं। तो इस तरह से क्या होगी, अगर परिभाषा देने लगेंगे तो राज्य की परिभाषा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस तरह से हम राज्य की परिभाषा क्या होता है, बड़ा होता है। इस तरह से हम याद रख सकते हैं राज्य की परिभाषा कैसा होगा, बड़ा होगा। राज्य की परिभाषा बड़ा होगा तो इस तरह से हम 12 याद रख सकते हैं। राज्य की परिभाषा कैसा होगा, बड़ा। इस तरह से राज्य की परिभाषा बड़ा, अगर एक बार ये दिमाग में 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, फिट हो जाएगा तो वहाँ पे हमें 4 ऑप्शन भी रहेगा, क्वेश्चन भी रहेगा। इस तरह से हम रिलेट कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। देखो अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ विधि के समक्ष समानता की बात कहा गया। अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ विधि के समक्ष समानता। देखो इसको कैसे याद रखेंगे, 14 विधि के समक्ष क्या रखना है, समानता रखना है। मतलब 14 देखो 1 4, तो मतलब हमारे देश में आप लोगों को पता होगा कितने तरह का धर्म है, 4 तरह का। कौन कौन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आप ऐसे भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इस तरह से कितने लोग, 4, चारों लोग क्या रहेंगे, एक साथ मिलकर 4। 14 मतलब विधि के समक्ष समानता। मतलब हमारे देश में संविधान में क्या है, हर धर्म के लिए कोई अलग विधि नहीं है, अलग कानून नहीं है, सबके लिए क्या है, एक जैसा सा कानून है, एक समान कानून है। इस तरह से विधि के समक्ष समानता मतलब विधि के समक्ष क्या है, सारे लोग समान है। तो वही है अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, मतलब समानता की बात कहा गया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ, तो चारों मिलकर एक साथ। इस तरह से दिमाग में फिट रहेगा। हम डायरेक्ट याद करेंगे तो क्या होते हैं, दिमाग पेपर में बहुत ही ज्यादा वो होता है और हम भूल जाते हैं। इसलिए ये अगर आराम से वीडियो अगर 2 बार 1 बार देख लीजिए आराम से, तो क्या होगा, ये दिमाग में अगर फिट हो गया, रिवीजन में आ गया, तो ये कभी भी नहीं भूल सकते हो, क्योंकि ये कोई आसान टॉपिक है नहीं। अब देखो अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 17 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत, किसकी बात किया गया है, अस्पृश्यता की बात किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता। इस तरह से देखो 17 अगर क्या होगा, अलग अलग धर्म में क्या होगा, अस्पृश्यता होगा, भेदभाव होगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा शत्रु हो जाएगा। अगर भेदभाव होगा तो क्या हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा। इस तरह से छुआछूत या अस्पृश्यता मतलब अगर हमारे उसमें क्या हो जाएगा, देखो अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत, अगर भेदभाव होगा एक दूसरे में तो क्या हो जाएगा, हमारे शत्रु हो जाएंगे। तो इस तरह से शत्रु 17 में अस्पृश्यता का अंत, भेदभाव का अंत। ठीक है, तो इस तरह से हम उससे क्या है, शत्रु नहीं होंगे, तो वही है 17 अस्पृश्यता का अंत किया गया है कि हमारे देश में क्या है, कोई भी शत्रु ना हो। तो इस तरह से 17 में अस्पृश्यता का अंत एक कुल्लू है, याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 19 में लिखा हुआ है बोलने की आजादी। बोलने की आजादी इसी को बोलते हैं वाक स्वतंत्रता। क्या बोलते हैं, वाक की स्वतंत्रता। इस तरह से वाक की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी की बात इसमें किया गया अनुच्छेद 19 में। तो आप लोगों को पता होगा सबसे ज्यादा कौन लोग बोलता है, नेता लोग। मान लो ये क्या है, नेता का एक माइक है और इसके सामने ये खड़ा होकर बोल रहा है। इस तरह से नेता खड़ा होकर बोल रहा है माइक में, एक तरह से 19 क्या हो गया, 19 माइक में नेता बोल रहा है। इस तरह से दिमाग में फिगर रखना है कि बोलने की आजादी की बात, वाक की स्वतंत्रता, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा जो है फायदा कौन उठाता है, नेता लोग। बोलने की आजादी अनुच्छेद 19, एक माइक में एक नेता बोल रहा है। उस तरह से अगर नेता बोलता है तो उसके आसपास क्या है, उसके पीछे कौन होता है, मीडिया। क्या होता है, मीडिया। तो इस तरह से 19 क में लिखा हुआ है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस वाले क्या होता है, नेता के साथ होता था। 19 क में प्रेस की स्वतंत्रता की बात कहा गया। 19 क में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता। इस तरह से और अनुच्छेद 23 में है, अनुच्छेद 23 में है क्या लिखा हुआ है, मानव तस्कर और दुर्व्यवहार। मानव तस्कर की बात कहा गया है अनुच्छेद 23। इस तरह से क्या है, अनुच्छेद 23 में इसकी बात कही गई है।
आगे आगे क्या पूछ रहे हैं, ठीक है 19A में। अच्छा 19 में क्या है, 19 का में क्या हो गया, 19 का से लेकर क्या है बात किया गया है, 19 का खा गा घा मतलब 19 एक से इस तरह से। देखो देखते हैं, जब पूछ रहा है तो 19 के देखो इसे कैसे याद रखेंगे। 19 19 का ए, 19A, 19B, 19C और 19D, 19E, 19F और 19G। इस तरह से 9 मतलब 19 में ये 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F और 19G। देखो इसको कैसे आसानी से हम याद रख सकते हैं। देखो 19A, ए में क्या लिखा हुआ है, बोलने की आजादी। 19 का 19B, 19B में है सभा, सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। 19B उसी तरह से 19C, 19C में है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19C में संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19D, 19D में है भारत के अंदर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, जाने की स्वतंत्रता मतलब भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता डी में। अनुच्छेद 19E कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता मतलब भारत में कहीं भी बस सकते हैं। अनुच्छेद F क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया है। अब 19G में है व्यापार करने की स्वतंत्रता। 19G में क्या है, व्यापार करने की स्वतंत्रता। देखो कैसे याद रखेंगे, 19A में बोलने की आजादी, ठीक है। 19B में सभा करने की आजादी। देखो सभा, अगर सभा करेंगे, किसी को सभा करना है तो क्या होगा, किसी को बुलाएंगे तभी तो सभा करेंगे। इस तरह से किसी को बुलाकर हमें क्या करना है, सभा करना है, इसलिए बुलाएंगे तभी तो सभा होगा। तो 19B में सभा करने की आजादी। 19C में संगठन बनाने की आजादी मतलब संगठन, तो C से संगठन। 19D भी कहीं भी आने जाने, अगर आएंगे जाएंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस कवर होगा, दूरी कवर होगी। तो डी में दूरी डिस्टेंस, इस तरह से हम याद रख सकते हैं। आएंगे जाएंगे तो क्या कवर होगा, डिस्टेंस। 19E कहीं भी बसने, इसे स्टेब्लिश्ड, कहीं भी भारत में बस सकते हैं, स्टेब्लिश्ड हो सकते हैं, बसना को बोलते हैं स्टेब्लिश्ड। तो 19E में बसने की आजादी, स्टेब्लिश्ड होने की आजादी, कहीं पे हम क्या होगा, स्टेब्लिश्ड हो सकते हैं। इस तरह से हम याद रख सकते हैं 19E। 19F में फोर्स मतलब ये निरस्त हो गया, F से फोर्स। 19G व्यापार करने की आजादी, जी से गुड्स एंड सर्विस, इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे गुड्स सर्विस, या जी से गुड्स मतलब सामान को गुड्स बोला जाता है। तो व्यापार करने की आजादी, हम व्यापार किसका करेंगे, सामान का। इस तरह से व्यापार करने की आजादी 19G में। इस तरह से थोड़ा अगर ध्यान से, बिल्कुल ही, क्योंकि ये कोई आसान चैप्टर नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, इसको बहुत ही ध्यान से हमें वीडियो को देखना पड़ेगा और बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तभी याद होगा। क्योंकि इसमें एक बार आप लोगों को रिवीजन कराते हैं मिटाकर, कैसे हम याद रखेंगे। एक बार सबको आप लोगों को लिखना है हमारे साथ, अभी मिटाकर लिखते हैं फटाफट। अभी हमारे साथ आप लोगों को रिवीजन करना है, देखो कैसे याद होगा। अभी क्या है, अनुच्छेद 1 क्या बताया था, अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्य, तो देखो प्रवेश किससे करेंगे, द्वार से। तो नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश, प्रवेश करेंगे द्वार से। इस तरह से अनुच्छेद 3, देखो अनुच्छेद 3 में बताया था 3 चीज में परिवर्तन, किसी भी चीज का सीमा, किसी भी राज्य की सीमा, नाम, नाम और क्षेत्र में, सीमा नाम क्षेत्र में परिवर्तन, क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन। क्या करना है, देखो फटाफट रिवीजन इसी तरह से आप लोगों को भी कॉपी पे बार बार लिखकर रिवीजन करके तब याद करना है, ये परमानेंट फिट हो जाएगा। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 में है भारत आने वाले, भारत आने वाले नागरिकों को नागरिकता। क्या मिलेगा, जो भारत आएगा, तो भारत आएगा तो कहाँ छोड़कर आएगा, अपना देश छोड़कर आएगा, मतलब पाकिस्तान छोड़कर आने वाले को नागरिकता। जो पाकिस्तान छोड़कर भारत आएगा उसको नागरिकता, मतलब भारत आने वाले को नागरिकता। तो इस तरह से छोड़कर जो आएगा अपना देश, उसे नागरिकता की बात अनुच्छेद 6 में किया गया। फिर बताया था 12 क्या बड़ा होता है, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा क्या होता है, बड़ा। इस तरह से अनुच्छेद 14 बताया था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई।
तो क्या था, विधि के समय समानता की बात कही गई थी। इस तरह से अनुच्छेद 14 में समानता। अनुच्छेद 17 अभी याद कराया था आप लोगों को, 17 में शत्रु। इस तरह से अगर क्या होगा, अस्पृश्यता का अस्पृश्यता का अस्पृश्यता और अगर छुआछूत रहेगा तो क्या होगा, शत्रु बन जाएगा। तो इसी तरह से ये शत्रु ना बने इसके लिए इसका क्या किया गया है, अस्पृश्यता और छुआछूत का अंत किया गया। मतलब यहाँ पर भेदभाव करना निषेध है, तो अस्पृश्यता और छुआछूत का अंत क्यों किया गया है, क्योंकि वो शत्रु ना बन जाए। तो वही 17 में शत्रु ना बन जाए, इसलिए अस्पृश्यता और छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 19 भी बताया था, माए के सामने कौन बोलता है सबसे ज्यादा बोलने की, तो इस तरह से बोलने की स्वतंत्रता की बात कहाँ किया गया, अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 का देखो, जो जब बोलेगा तो उसके पीछे छापने वाला कौन रहता है, प्रेस मीडिया। तो इस तरह से प्रेस की स्वतंत्रता। इस तरह से 19 में क्या है, और भी अनुच्छेद दिया गया है। इस तरह से अनुच्छेद 19 का ये बताया था, इसमें बोलने ऐसे एक 19(1) के का में क्या है, बोलने की आजादी, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता क्या कराया था, 19(1) के का में बोलने की स्वतंत्रता। 19(A) मतलब बोलना, बी देखो कहीं भी अगर बुलाएंगे तो क्या करेंगे, सभा करेंगे। तो इस तरह से सभा करने की स्वतंत्रता, बुलाएंगे तो सभा करेंगे। अनुच्छेद 19C में क्या बनाएंगे, संगठन बनाएंगे। 19C में संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D, ठीक है, कहीं भी क्या होगा, डिस्टेंस कवर होगा, दूरी कवर होगा, तो डी से दूरी या डिस्टेंस, तो आने जाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19E, डी के बाद ई से बताया था स्टेब्लिश्ड मतलब बसने की स्वतंत्रता, कहीं भी भारत में बसने की स्वतंत्रता। 19 यह बताया था फोल्स मतलब ये निरस्त हो गया है। 19F फोल्स मतलब निरस्त, अब ये हमारे देश में नहीं बचा है। 19G क्या बताया था, जी में बताया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब व्यापार करने की स्वतंत्रता, भारत के अंदर कहीं भी हम व्यापार कर सकते हैं। इस तरह से हम अगर इसको बार बार 2-4 बार रिवीजन कर लेंगे आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि ये पेपर में बहुत ज्यादा परेशान करता है। जब तक ये याद नहीं रहेगा हम क्या है, आंसर तक नहीं पहुंच सकते। इसको याद होना बहुत ही कंपलसरी है, या तो रट कर याद करो या दिमाग में फिट करो। रट कर याद करेंगे तो क्या होगा, याद करेंगे आज 2-4-10 दिन में भूल जाए, क्यों नहीं, हम क्या है एक बार फिट कर ले, हमें परमानेंट सब दिन के लिए याद हो जाए, और 4 ऑप्शन आए हम क्या कर ले, रिलेट कर ले। इस तरह से आगे और देखते हैं। 19 के बाद आगे फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए 19 के बाद देखते हैं। 19 के बाद हम देखेंगे 21, उसके बाद देखेंगे 21 का, उसके बाद देखेंगे 23, उसके बाद देखेंगे 24, उसके बाद देखेंगे हम इम्पोर्टेंट है 40, उसके बाद देखेंगे 45, उसके बाद देखेंगे 48, उसके बाद देखेंगे 48 के बाद 49 के बाद 50। देखते हैं आगे क्या क्या, 48, 49, 50, इस तरह से हम ये पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे और देखेंगे। इतना याद करने के बाद देखो किस तरह से हम याद करते हैं, परमानेंट जा सभी छोड़ते हैं, ठीक है, देखो कैसे याद करते हैं। अगर एक बार ये याद हो गया तो ये परमानेंट रहेगा। देखो अनुच्छेद 21 यहाँ पर है, 21 में है, 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। मतलब हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। देखो हम इसको याद कैसे रखेंगे, 21 देखो दो लिखा हुआ है, दो किसका, नाक का, सांप का आकृति होता है। अगर हम सांप के क्या है, हम एक आदमी है, देखो यहाँ कोई आदमी खड़ा है इसके सांप के पीछे, अगर हम सांप के पीछे खड़ा रहेंगे तो क्या होगा, हमारा प्राण और देह की स्वतंत्रता मतलब रक्षा हो जाएगी, हम बच जाएंगे। इस तरह से क्लू बैठा सकते हैं। 21 मतलब हम क्या होगा, सांप के पीछे रहेंगे तो बच जाएंगे, आगे रहेंगे तो नहीं बचेंगे। इस तरह से 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात कहाँ किया गया है, सांप के पीछे, मतलब दो के पीछे एक हम रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 21 में किया गया है। इस तरह से ये एक बार में लगभग 80 to 90% अभी याद हो गया होगा, और इसको अगर 1-2 बार कर लीजिएगा रिवीजन 100% हो जाएगा।
और फिर जब हम इसका डिटेल में थ्योरी पढ़ाएंगे तो सबको एक दूसरे से रिलेट करते जाएंगे, क्योंकि ये जल्दी याद नहीं होता है। इसलिए मैं सबसे पहले मैं सोचा क्या है अनुच्छेद याद करा देता हूँ, उसके बाद इसका थ्योरी सारे भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4, भाग 2 5 से 11, अनुच्छेद 3 12 से 35, ठीक है, 36 से 51, सारे को हम डिटेल से देखेंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार। अब देखो 21 का में लिखा हुआ है 6 से अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। ये हमारे संविधान में बाद में जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष 21 का में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। देखो इस तरह से कोई बच्चा है, मान लो आप बच्चे को, छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हो, उसको क्या है बहुत ही प्यार से पढ़ाना होगा। ललकार कर चुचकार कर क्या है बोलो बच्चा, ठीक है। तो इस तरह से एक किस करके उसको सिखाएंगे का, मतलब बहुत ही प्यार से उसको सिखाएंगे का, तो एक किस करके सिखाएंगे का। छोटे बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है, बहुत ही प्यार से पढ़ाया जाता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, अगर छोटे बच्चे को पढ़ाना है तो क्या है प्यार से पढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, प्यार से पढ़ाएंगे, एक किस करके सिखाएंगे का। इस तरह से 21 का में 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23 में दिया गया है मानव तस्कर और बाल शोषण। मानव तस्कर और बाल क्या है, मानव तस्कर और बाल शोषण का निषेध किसमें किया गया है, अनुच्छेद 23 में। इस तरह से 23 में हम याद रख सकते हैं तस्कर। 23 तस्कर मतलब होता है व्यापार, मतलब मानव का व्यापार और शोषण नहीं किया जा सकता है, तस्कर नहीं किया जाता है। तो इस तरह से तस्कर मानव व्यापार, ठीक है, हम आसानी से याद रख सकते हैं। देखो अनुच्छेद 24 कारखानों या दुकानों में छोटे बच्चों को कार्य पर प्रतिबंध। क्या बात किया गया है, छोटे बच्चे को कारखानों या दुकानों में कार्य पर प्रतिबंध। देखो आप लोग देखते होंगे छोटे जो है होटल में क्या है चाय बेच, इस तरह से 24, ठीक है, मतलब छोटे बच्चे को चाय बेचने से मना है, मतलब छोटे बच्चे को कारखानों या दुकानों में काम करने पे प्रतिबंध है। इस तरह से चाय बेच याद रख सकते हैं। 24 क्या कुल्लू चाय बेच, मतलब छोटे बच्चे को चाय बेचना मना है, मतलब दुकानों या कारखानों में काम करना मना है। अनुच्छेद 40 में लिखा गया है, मतलब 40 में किसकी बात कही गई है, ग्राम पंचायत की। किसकी बात कही गई है, ग्राम पंचायतों का, ग्राम पंचायत की गठन की किया गया है। इस तरह से देखो ग्राम, इस तरह से पंचायत, देखो पंचायत में हमें आयत लग रहा है, इस तरह से एक आयत बनाएंगे। आयत में कितने भुजा होता है, 4, आयत में 4 भुजा होता है, तो 40 पंचायत, ठीक है। पंचायत जैसे बोल रहे हैं पंच आयत, आयत आयत में 4 भुजा होता है, तो एक आयत बनाकर पीछे लिख देंगे, तो इस तरह से 40 का इमेज बन जाएगा। अनुच्छेद 40 पंचायत, ग्राम पंचायतों का गठन का बात किया गया अनुच्छेद 40। 45 देखो 45 में बात किया गया है छोटे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, छोटे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई। देखो छोटे बच्चे को अगर निःशुल्क शिक्षा देना है तो कौन दिलाएगा निःशुल्क शिक्षा, देखो 45 अगर एक पिता जो होता है वो क्या है छोटे बच्चे से कितना भी पढ़ाई के लिए अगर खर्च होगा तो क्या उसे शुल्क नहीं लेता है। इस तरह से हम याद रख सकते हैं 45 मतलब पिता बच्चे को क्या है पढ़ाता है निःशुल्क, मतलब पिता निःशुल्क शिक्षा देता है। पिता जो है उससे क्या है कोई टैक्स नहीं लेता, मतलब कोई वसूली नहीं करता है। तो इस तरह से निःशुल्क शिक्षा 45 मतलब पिता, याद रख लेंगे निःशुल्क शिक्षा कौन देगा, पिता 45, ठीक है, याद हो गया होगा। अनुच्छेद 48 में किसकी बात कही गई है, कृषि और पशुपालन की बात कही गई है। कृषि और पशुपालन, देखो कृषि और पशुपालन, इस तरह से हम इसको कैसे याद रखेंगे, कृषि और पशुपालन संगठन। देखो कृषि करेंगे, ठीक है, तो किससे करेंगे, हाथ से कृषि किया जाता है, खेती करेंगे। इस तरह से 4 हाथ, मतलब कृषि करना है और पशुपालन करना है। इस तरह से 2 हाथ से कृषि, 2 हाथ से पशुपालन, तो 2 4 हाथ, मतलब हाथ का कोड इस तरह से बताया था। 4 हाथ, हाथ का मतलब 8 होता है,
बहुत बार बता चुका हूँ। तो 4 हाथ, ठीक है, 4 हाथ लगाना पड़ेगा कि तभी कृषि और पशुपालन दोनों होगा। तो इस तरह से 4 हाथ, 4 हाथ, इस तरह से हम याद रख सकते हैं कृषि और पशुपालन की बात। या तो दूसरा देखो कैसे याद रख सकते हैं, अगर हमें पशुपालन करना है तो क्या होगा, उसके लिए चारा की व्यवस्था करना होगा। जब चारा का लाएंगे, काटेंगे तो चारा हाथ से काटेंगे, ठीक है, या चारा हाथ से लाएंगे, ठीक है। चारा अगर लाना है, उगाना है, तो उसके लिए कृषि करना पड़ेगा। तो इस तरह से दिमाग में अगर एक कहानी फिट हो गया तो परमानेंट याद हो गया। चारा किससे काटेंगे, हाथ से, तो 4 हाथ, चारा हाथ से काटेंगे तो 48। और कृषि, चारा के लिए हमें कृषि करना पड़ेगा, खेती में ही चारा उगता है। इस तरह से कृषि और पशुपालन की बात अनुच्छेद 48 में किया गया। अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 में बात कही गई है, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका का पृथकीकरण। कार्यपालिका का न्यायपालिका, कार्यपालिका से न्यायपालिका का, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। पृथकीकरण मतलब होता है क्या, अलग अलग करना। इस तरह से कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग अलग करेंगे, मतलब अलग अलग करना क्या होता है, बंटवारा करना। यही बात हो रहा है, देखो साफ लिखा हुआ है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। पृथककरण मतलब बंटवारा करना। या तो 2 भाई में बंटवारा होता है तो क्या होता है, 50-50 होता है, मतलब आधा आधा होता है। तो इस तरह से हम याद रख लेंगे क्या करना है, बंटवारा 50-50। तो 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण मतलब बंटवारा करना, अलग अलग करना, ठीक है। 2 लोगों में बंटवारा करना है तो 50-50 करना पड़ेगा। तो इस तरह से अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण। देखो अनुच्छेद 21 मतलब अगर हम क्या हो, सांप के पीछे रहेंगे तब क्या होगा, हमारा प्राण और देह की सुरक्षा होगी। अनुच्छेद 21, ठीक है। इस तरह से 2-3 बार रिवीजन करना पड़ेगा तब याद होगा, क्योंकि कितने भी ये 4 साल 5 साल से लोग क्या है याद करते रहते हैं, एक बार रटते हैं भूलते हैं, लेकिन पेपर में गलती हो ही जाती है। अगर हम इस तरह से कर लेंगे तो कभी भी पेपर में गलती होगा ही नहीं, अपने आप क्या होगा, हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन रहेगा, दोनों रिलेट हो जाएगा अपने आप ही, अगर हम इस तरह से एक बार प्रैक्टिस में ले आए तो। 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 23 तस्कर, मानव तस्कर और बाल शोषण। अनुच्छेद 24 कारखानों व दुकानों में छोटे बच्चे को प्रतिबंध मतलब कारखाने में और दुकान में छोटे बच्चे को कार्य पर नहीं रख सकते हैं, तो चाय बेच, मतलब इस तरह से 24 में इसकी बात कहा गया है। 40 ग्राम पंचायत, आयत, पंचायत में आयत हो रहा है तो 4 आयत, मतलब ठीक है, आयत में 4 भुजा होता है तो 4 के आगे एक आयत, इस तरह से पंचायत। अनुच्छेद 45 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा कौन दिलाएगा, 45 2-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन, चारा को हाथ से काटेंगे तो इस तरह से 4 हाथ, ठीक है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण मतलब 50%, तो 50-50-50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका का पृथककरण। आगे और भी इससे आप लोगों को वीडियो को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर संभव हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि अगला आगे, क्योंकि इसी तरह का सारा वीडियो आपको प्राप्त होते रहे, इसीलिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना आपको बहुत ही कंपलसरी है। आगे 50 तक हो गया था, 50 के बाद देखते हैं 51, अनुच्छेद 51 का, उसके बाद अनुच्छेद 52, उसके बाद अनुच्छेद 54, फिर अनुच्छेद 54 के बाद 61, उसके बाद अनुच्छेद 63-63, अनुच्छेद अनुच्छेद 63 के बाद देखते हैं अनुच्छेद 72, अनुच्छेद अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 79, उसके बाद अनुच्छेद 80, 81। देखते हैं सबको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सबको याद करते हैं। पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखो अनुच्छेद 51, 51 अनुच्छेद 51, देखो 51 में है, अनुच्छेद 51 में किसकी बात कहा गया, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कहा गया। देखो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कैसे याद रखेंगे, देखो यहाँ पर शांति और सुरक्षा की बात कही गई, ये शांत रहा। देखो यहाँ क्या बात हो रही है, शांत मतलब एक कौन आ गया, जैसे मान लीजिए या कभी आप ही नींद में सोए हुए हैं, कोई हल्ला मचा रहा है बगल में, या हल्ला हो रहा है, क्या बोलते हो, ये कौन है, शांत रहो। इस तरह से याद रख सकते हो, ये कौन है, 51 है, ठीक है, ये कौन है, कौन से हो रहा है 51, ये 51 है, ठीक है, ये 51 आ गया है, मतलब शांत रहो और सुरक्षा। इस तरह से शांति और सुरक्षा, ये कौन आ गया है 51 में, शांति और सुरक्षा की बात कही गई।
इस तरह से हम अनुच्छेद 51 याद रख सकते हैं। उसी तरह से अनुच्छेद 51 का में हमारे 51 का में किसकी बात है? मूल कर्तव्य। कमेंट में बताना है कि हमारे देश में कितने संविधान में कितने मूल कर्तव्य की व्यवस्था किया गया है, किसकी बात कही गई है? मूल कर्तव्य की। आप लोगों को कमेंट में क्या करना है? हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? अनुच्छेद 51 का में देखो कौन है? मतलब शांति और सुरक्षा, मतलब जिसकी हम क्या है सुरक्षा कर रहे हैं, शांति बना के रख रहे हैं, जिसकी हम रक्षा कर रहे हैं, उस पर हमारा क्या होगा? कर्तव्य होगा या उस पर अधिकार होगा। इस तरह से 51 है, ठीक है। अगर शांति बना कर रख रहे हैं, देश को शांति रख रहे हैं, तो इस तरह से ये कौन है, उस तरह से हम रख सकते हैं। कौ में क्या होगा? उस पर हमारा कर्तव्य होगा, उस पर हमारा अधिकार होगा। इस तरह से जैसे हम भारत देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उस पर क्या है? हमारा अधिकार है, भारत पे अधिकार है। जिसकी हम रक्षा कर रहे हैं, उस पर हमारा क्या होगा? अधिकार होगा, उस पर हमारा कर्तव्य होगा। तो इस तरह से मूल कर्तव्य 51 का याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है? भारत के राष्ट्रपति। देखो राष्ट्रपति भवन, आप लोग सुनो होंगे, राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? भवन में, ठीक है। तो दिल्ली में राष्ट्रपति के रहने के लिए क्या है? एक परमानेंट, मतलब जब तक वो राष्ट्रपति हैं उनके लिए क्या है? एक भवन की व्यवस्था किया गया। इस तरह से भवन 52, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की बात किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 52 में। जब हम भाग 5 पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें सारे राष्ट्रपति का सारा अनुच्छेद याद कराएंगे 52 से लेकर 62 तक, ठीक है। अभी हम ये देखते हैं इंपोर्टेंट राष्ट्रपति भवन अनुच्छेद 52। अब अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव की बात कही गई है। क्या बात कही गई है? राष्ट्रपति का चुनाव, इसी को बोलते हैं निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात किसमें कहा गया है? तो 54 में चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव। इस तरह से 52 में राष्ट्रपति, 54 में राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 61 देखो राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की बात कही गई है, या राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात है। किसमें? अनुच्छेद 61 में। देखो इधर ध्यान से कैसे इसको याद रखेंगे। अगर राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है, आप लोगों को पता होगा। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा, राष्ट्रपति महाभियोग मतलब उसको हटाने की बात कही जा रही है। राष्ट्रपति को हटाना है, मतलब तभी महाभियोग लगता है जब राष्ट्रपति ने क्या है? संविधान का उल्लंघन किया है। बताओ इतने बड़े पद पे होकर क्या हो रहा है? उस पर महाभियोग लगाया जा रहा है, तो पूरे देश की जनता का क्या हो जाएगा? नजर एक टक हो जाएगा। मतलब राष्ट्रपति पर सारे का नजर क्या हो जाएगा? एक टक लगाकर सब देखना शुरू कर देगा, क्योंकि उस तरह से एक टक मतलब सबका नजर एक टक हो जाएगा। 61, ठीक है, 61 अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का बात कहा गया, क्योंकि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगेगा तो सबका नजर क्या हो जाएगा? एक टक हो जाएगा। इस तरह से एक टक मतलब 61, ठीक है। इस तरह से बहुत ही आसान टॉपिक नहीं है ये, कोई भी जल्दी याद करता है, आज याद कर लिया, 4 दिन में भूल गया, तो इस तरह से और पेपर तक तो याद रह ही नहीं सकता है जब तक मतलब इस तरह से क्लू नहीं बैठाएंगे। ले इसको बहुत ही ध्यान से आप लोगों को याद करना है, क्योंकि पेपर में तो इससे चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है। संविधान से अनुच्छेद अनुसूची, इसमें बहुत ज्यादा हमें कंफ्यूजन होता है। अनुच्छेद आप लोगों को याद करा दिया था, सारे 22 भाग और 12 अनुसूची। अब अनुच्छेद याद करा रहे हैं 300। आगे इसमें जब हम डिटेल से पढ़ाएंगे तो सारे अनुच्छेद को याद कराएंगे। अभी जो है ये वेरी मतलब इंपॉर्टेंट है, ये तो पेपर में आना ही आना है। अगर इसे ये याद हो गया तो फिर हमें फटाफट वो क्या हो जाएगा, इसी पे हम उसको फिट कर देंगे। देखो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। इस तरह से अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा, महाभियोग मतलब उसको हटाया जा रहा है, तो एक टक नजर लगाएगा। इस तरह से अनुच्छेद 63, देखो 63, अब इसमें क्या हो जाएगा? भारत के उपराष्ट्रपति की बात होगी। अनुच्छेद 63 में किसकी बात है? उपराष्ट्रपति के, भारत के उपराष्ट्रपति। देखो छठी, देखो यहाँ लिखा हुआ है छठी। जब राष्ट्रपति का छठी होगा तो कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति हट जाएगा तो कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति ही बनेगा राष्ट्रपति, क्योंकि भारत के संविधान में नियम है छठी होगा तो कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का छठी होगा तो कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। देखो अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति को क्या शक्ति दी गई है? राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति है, मतलब क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। देखो अगर मान लो किसी को क्या फांसी की सजा हो गई, तो क्या है? राष्ट्रपति के पास जाएगा विनती करने। महामहिम हमारे क्या है?
फांसी को क्या है, रुकवाया जाए, माफ किया जाए। इस तरह से राष्ट्रपति को अगर क्षमा करना है तो क्या हो जाएगा, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर क्षमा कर देंगे, आपकी फांसी माफ हो जाएगी तो क्या होगा, बेहतर। इस तरह से बेहतर, अगर राष्ट्रपति क्षमा कर दिए तो इस तरह से राष्ट्रपति का अगर क्षमा कर दिए तो क्या होगा, बेहतर होगा। इस तरह से हम बेहतर याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 74, देखो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा। सलाह देने के लिए एक क्या होगी, मंत्री परिषद होगी। इस तरह से एक राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, सहायता करने के लिए क्या बनाया गया है, एक मंत्री परिषद बनाया गया है। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए राष्ट्रपति, देखो सलाह 74, राष्ट्रपति को अगर सलाह लेना है तो क्या होगा, उसको कहाँ जाना पड़ेगा, मंत्री परिषद के पास। तो भारत में जो है मंत्री परिषद से कौन सलाह ले सकता है, राष्ट्रपति। तो इस तरह से देखो 74, 74 उसकी क्या होती है, सलाह देने की चाहत होती है। इस तरह से 74 सलाह देने की, मतलब राष्ट्रपति को अगर चाहत होगा तो क्या होगा, वो सलाह ले सकता है, किससे, मंत्री परिषद से। तो राष्ट्रपति की चाहत होगी, इस तरह से चाहत 74 होगा तो वो क्या लेगी, सलाह लेगा। राष्ट्रपति सलाह जब लेगी जब इसकी चाहत होगी। इस तरह से हम 74 चाहत, राष्ट्रपति को चाहत होगा तो क्या लेगा, सलाह। अनुच्छेद 76, देखो 76, अनुच्छेद 76 में किसकी बात कही गई है, भारत का महान न्यायवादी, किसकी बात कही गई है, महान न्यायवादी। भारत के महान न्यायवादी की बात कही गई है। देखो महान न्यायवादी मतलब इसी को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या बोलते हैं, न्यायवादी को इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। तो देखो हटोना साथ छोड़ो, इस तरह से हम अटॉर्नी जनरल को क्या लिख सकते हैं, अटॉर्नी, देखो ऐसे अटॉर्नी, गलत, अटॉर्नी जनरल मतलब इंग्लिश में बोला जाता है अटॉर्नी साथ छोड़ो। इस तरह से हम याद रख सकते हैं अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी साथ छोड़ो 76, सात छः अटॉर्नी जनरल, महान न्यायवादी। इस तरह से भारत में महान न्यायवादी की बात, ठीक है। तो ये केंद्र सरकार में क्या होता है, अधिकारी होता है केंद्र सरकार को न्याय के लिए, मतलब उसमें अधिकारी होता है, उसको महान न्यायवादी बोलते हैं। जो राज्य सरकार में होता है उसे महाधिवक्ता बोलते हैं। इस तरह से महान न्यायवादी साथ छोड़ो। अनुच्छेद 79, देखो 79, 80, 81, अनुच्छेद 79, 80, 81, देखो अनुच्छेद 79, नाइस, अनुच्छेद 79 में संसद की बात कही गई है। अनुच्छेद 79 में किसकी बात कही गई है, संसद। और संसद के पता होगा दो अंग कौन कौन, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। अगर ये तीनों में एक भी याद हो गया तो हमें क्या होगा, तीनों याद रहेगा। 79, 80, 81 संसद, राज्यसभा, लोकसभा, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। इस तरह से देखो 79 में हमें पढ़ने में लग रहा है नक्काशी या नाइस, 79। इस तरह से संसद भवन का क्या है, डिजाइन बहुत ही नक्काशीदार किया गया है 79, ठीक है। तो संसद का नक्काशी किया गया है, डिजाइन किया गया। तो इस तरह से 79 में संसद का नक्काशी, तो संसद उसी में राज्यसभा और लोकसभा। तो संसद 79 में किसकी बात कही गई है, संसद की। 80 में राज्यसभा की, राज्यसभा की संरचना, संसद का गठन, और 81 में लोकसभा की संरचना की बात कही गई। 80 में राज्यसभा की संरचना, 81 में लोकसभा की संरचना और 79 में संसद। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगले क्लास में पार्ट 2 इसका बनाएंगे। 81 के बाद याद करेंगे सारे जो इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए हुए अगला वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। धन्यवाद, आगे देखते हैं अगला क्लास।